हेलो एवरीवन। अक्सर हम सोशल मीडिया पर हर रोज़ बहुत सारे इमोजी का यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में हमें उनके मीनिंग का पता नहीं होता। इसलिए अक्सर ही हम सोशल मीडिया पर गलत इमोजी को भेज देते हैं। इस वीडियो के जरिए आज हम जानेंगे सभी फेस इमोजी के नाम, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, उनको कहाँ और कैसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इसे बोला जाता है ग्राइनिंग फेस इमोजी। जब आप किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपको बहुत आनंद आ रहा होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे बोला जाता है ग्रीनिंग फेस विद बिग ओपन आईज। इसका यूज तब किया जाता है जब आपकी खुशी की वजह बहुत बड़ी हो, तो अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे बोलते हैं स्माइलिंग फेस विद ओपन आईज। इसका यूज तब किया जाता है जब आप सामान्य खुशी को प्रकट करना चाहते हैं और खुश होते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे बोला जाता है बीमिंग फेस विद स्माइलिंग आईज। इसका यूज तब किया जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा हो, या फिर आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इसे बोला जाता है ग्रीनिंग स्क्विंटिंग फेस इमोजी। इसका यूज तब किया जाता है जब आप दिल से हंसते हो, या फिर आप किसी एक्साइटमेंट में या फिर फन के लिए हंसते हो, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इसे बोला जाता है ग्रीनिंग फेस विद स्वेट। इसका यूज तब किया जाता है जब आप घबराहट में मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए आपको थोड़ा नर्वस भी फील होता है। इसे कहते हैं स्माइलिंग फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय। इसका यूज तब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और जिसके कारण आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो उस खुशी को ज़ाहिर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। जब आप इतना ज़्यादा हंसते हैं तो क्या आप हंसते हंसते ज़मीन पर लेट जाते हैं, तब इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स कि आपको हद से ज़्यादा हंसी आ रही हो। स्माइलिंग फेस विद हेलो। इसका यूज तब किया जाता है जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि वो एंजल है, या फिर किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए, या फिर किसी के गुड बिहेवियर की वजह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्माइलिंग फेस विद 3 रेड हार्ट्स। इसका यूज तब किया जाता है जब आप किसी के प्यार में रहते हो, किसी को अपना प्यार जताना चाहते हैं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्माइलिंग फेस विद हर्ट आइज। इसका यूज तब किया जाता है जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे बोला जाता है स्टार स्ट्रक इमोजी। इसका यूज तब किया जाता है जब कोई मूवमेंट आपके लिए स्पीचलेस हो, मतलब कि आप उसको शब्दों में बयान ना कर पाएँ, जैसे कि आप किसी सेलिब्रिटी से मिले हों, तब आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं ब्लोइंग किस विद रेड हर्ट फेस। इसका यूज तब किया जाता है जब आप किसी को गुड बाय या गुड नाइट बोलते हैं और उसके साथ आप एक किस भेजते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे इमोजी को कहते हैं विस्लिंग और किसिंग फेस इमोजी। इसका यूज़ आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव वंस को अपना प्यार दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे बोलते हैं किसिंग फेस विद क्लोज्ड आइज। इस इमोजी को भी लव और अफेक्शन दिखाने के लिए ही यूज़ किया जाता है, जो आप अपने फैमिली, लव वंस या रिलेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं किसिंग फेस विद स्माइलिंग आइज। इसका यूज तब किया जाता है जब आप किसी को देखकर प्यार में थोड़ा मुस्कुराते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्माइलिंग फेस विद टीयर। इसका यूज तब किया जाता है जब आप दुख में होकर भी हंसते हैं, आपको दुख में भी खुशी का मज़ा आता है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्माइलिंग फेस विद सेवरिंग फूड इमोजी। इसका यूज तब किया जाता है जब आपको खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा हो, या फिर आपने खाना देखा है जो आपको देखने में ही बहुत डिलीशियस लग रहा हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्माइलिंग फेस विद टंग। इसका यूज तब किया जाता है जब आपने किसी के साथ कोई मजाक किया हो, फन किया हो और आपको हंसी आई हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस इमोजी को कहा जाता है स्क्विंटिंग फेस विद टंग एंड टाइटली क्लोज्ड आइज। इस इमोजी का यूज तब किया जाता है जब आप किसी के साथ मजाक के मूड में हो, आप किसी को मजाक करना चाहते हो। सो नेक्स्ट वन इज, इस इमोजी को कहते हैं जेनी फेस इमोजी। इसका यूज तब किया जाता है जब आपने कुछ ऐसी बात कर दी हो कि आपको खुद ही अपनी बात पर हंसी आ जाए, तो अब आप इसका यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्माइलिंग फेस विद विंकिंग आई एंड टंग। इसका यूज भी पहले के जैसे ही फन, एक्साइटमेंट और जोक को एक्सप्रेस करने के लिए ही किया जाता है।
इसे कहते हैं मनी माउथ टंग इमोजी। इसका यूज़ तब किया जाता है जब आप बहुत ज़्यादा पैसों में डील करते हो, या फिर आप अपने पैसों की वजह से अच्छे लाइफ स्टाइल को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर पैसों के लिए कोई बहुत लालची हो, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्माइलिंग फेस विद ओपन हैंड्स। किसी को अपना प्यार दिखाने के लिए, या फिर किसी के गले लगकर उसको थैंक्स बोलने के लिए भी, या फिर अगर आप इच्छा करते हैं कि आपको किसी से हग करना है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं फेस विद हैंड ओवर माउथ इमोजी। इसका यूज़ आप हंसी रोकने के लिए, उप्स बोलने के लिए, या फिर किसी चीज़ को देखकर शॉक्ड हैं तब किया जाता है। इस इमोजी को कहते हैं शशिंग फेस इमोजी। जब आप किसी को चुप कराने के लिए, या फिर किसी बात का सीक्रेट रखने के लिए बोलते हैं, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे बोलते हैं थिंकिंग फेस इमोजी। जब आप आसपास से ध्यान हटाकर बहुत गहराई में किसी बात को सोचते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं जिपर माउथ फेस। इसका यूज़ किसी को बात करने से रोकने के लिए, या फिर किसी का आपके पास सीक्रेट हो तो उस बात का सीक्रेट रखने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं फेस्ड विद रेज्ड आईब्रो। जब आपको किसी के बात पर भरोसा ना हो, या फिर किसी बात के लिए आप श्योर ना हो, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं न्यूट्रल फेस इमोजी। जब आपको किसी की चिंता लगी रहती है, या फिर आप किसी को कंसर्न दिखाना चाहते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं एक्सप्रेशन लेस फेस इमोजी। इसका यूज़ तब किया जाता है जब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन या फिर अपना गुस्सा किसी को शो करना चाहते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं और फेस विदाउट माउथ इमोजी। इसका यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास किसी की तारीफ के लिए शब्द ना हो, जो कोई चीज़ स्पीचलेस हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं फेस इन क्लाउड्स। इसका यूज़ तब किया जाता है जब ये आपके माइंड की फॉगी सिचुएशन को दर्शाती है, या फिर ऐसे मौसम को दर्शाती है जो धुएं से भरा हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं अपसाइड डाउन फेस इमोजी। जब आपने किसी के साथ कोई मजाक किया है और वो सीरियस हो जाए, तब ये बताने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं रिलीव्ड फेस इमोजी। जब आप किसी परेशानी या मुश्किल से बाहर आए हों और आपको राहत महसूस हुई हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और फेस विद मोनोकोल। इसका यूज़ तब किया जाता है जब आपको किसी के ऊपर शक हो, तो अपना शक दर्शाने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। नर्ड फेस इमोजी। जब आप अपने आप को स्मार्ट और इंटेलिजेंट दिखाना चाहते हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस शो करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस इमोजी को कहते हैं फेस विद सनग्लासेस। जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत मस्ती के मूड में हैं और आप कूल रहना चाहते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं फेस विद पार्टी ब्लोअर एंड पार्टी हेड। इस इमोजी का यूज़ किसी से पार्टी मांगने के लिए या फिर किसी को बर्थडे विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे कहते हैं स्मर्किंग मिनिस्क्यूल फेस इमोजी। इसका यूज़ आप फ्लर्टी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे बोलते हैं अनअम्यूज्ड फेस इमोजी। इसका यूज़ तब कर सकते हैं जब आप किसी की बातों में इंटरेस्टेड ना हो, आप उनको बताना चाहते हो कि आपको उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड फेस इमोजी। अगर आपको किसी काम में निराशा हासिल हुई है, आपको सफलता नहीं मिली, तो अपना दुख या अपनी निराशा को दर्शाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं पेंसिव फेस इमोजी। किसी बात पर निराश होने के लिए या फिर आप किसी काम से संतुष्ट ना हो, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं बरीड फेस इमोजी। जब आप किसी के लिए चिंतित हो या फिर किसी काम के लिए आपको चिंता लगी रहती हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं फ्रॉनिंग फेस इमोजी। जब आप किसी चिंता में डूबकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस इमोजी को कहते हैं स्लाइटली फ्रॉनिंग फेस इमोजी। इसका यूज़ आप जब किसी के लिए थोड़े चिंतित हों, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं सफरिंग फेस इमोजी। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलती, तब आप निराश हो जाते हैं, तो आप इसके लिए इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं कन्फाउंडेड फेस इमोजी। जब आप किसी बीमारी, किसी काम के या फिर किसी और बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो अपनी परेशानी को ज़ाहिर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
इसे कहते हैं टायर्ड फेस इमोजी। जब आप बहुत ज़्यादा काम की वजह से थक जाते हैं और किसी से बात नहीं करना चाहते, तब आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं लाउडली क्राइंग फेस इमोजी। जब आप बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं और आपकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, तब आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इस इमोजी को बोलते हैं और फेस विद मेडिकल मास्क। इसका यूज़ किसी को वायरस से होने वाली बीमारियों से सचेत रहने के लिए किया जाता है। इसे कहते हैं फेस विद थर्मामीटर इमोजी। इसका यूज़ किसी को ये बताने के लिए कि आपको बुखार हो गया है, आप बीमार हैं, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे कहते हैं फेस इमोजी विद हेड बैंडेज। इसका यूज़ जब आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि आपके सिर पर चोट लगी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं फेस विद स्पिरल आइज। जब किसी को चक्कर आ रहे हों, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं ड्रोलिंग फेस इमोजी। इसका यूज़ किसी अट्रैक्टिव और हॉट पर्सन के लिए या फिर डिलीशियस और यम्मी खाने के लिए कर सकते हैं। इसे कहते हैं लाइंग फेस इमोजी। इसका यूज़ किसी इंसान के झूठ बोलने पर या झूठ बोलते हुए पकड़े जाने पर, या फिर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो, आपको झूठ बोला हो, तब इसका यूज़ किया जाता है। इसे कहते हैं स्लीपिंग फेस इमोजी। इसका यूज़ अगर आप ज़्यादा थक गए हों, आपको नींद आ रही है, किसी की बातों से थक गए हों, या फिर सोते समय कोई आवाज़ कर रहा है, तब भी इसका यूज़ किया जाता है। इसे कहते हैं यॉर्निंग फेस इमोजी। इसका यूज़ ज़्यादा थक जाने के कारण उबासी आने लगे, तो इसको यूज़ किया जाता है। इसे कहते हैं कवरिंग फेस इमोजी। इसका यूज़ गुस्से और निराशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे कहते हैं प्लीडिंग फेस इमोजी। इसका यूज़ अगर आपको डर लग रहा है, आप किसी से हर्ट हुए हैं, या कई बार क्यूटनेस के लिए, या फिर आपको गिल्टी फील हो रहा है, इनके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं फेस विद रोलिंग आइज। इसका यूज़ किसी से गुस्सा होने पर, या फिर आप किसी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपना गुस्सा दिखाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हमने आधे फेस इमोजी का एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी के जो भी आधे फेस इमोजी रह गए हैं, उसको पार्ट 2 की वीडियो में शामिल करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी बाकी के फेस स्माइलीज बचे हैं, उसको आप दूसरी वीडियो में देख सकें और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सेम टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।